ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर के ए संधू। जो मुझे आदत है कि आजकल चूँकि यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स नहीं हो रहे तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर झाड़ लेती हूँ। तो एक चीज़ मेरे ज़हन में आई थी कि माँ बाप के अगर 2, 3, 4, 5 बच्चे हों तो क्या आप ये कह सकते हैं बीइंग पेरेंट्स के मुझे ये वाला बच्चा ज़्यादा प्यारा है, ये वाला बच्चा ज़्यादा प्यारा है, या मतलब आप अपने बच्चों में फ़र्क कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर? तो मेरे लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि मेरे लिए मुझे अपने तीनों बच्चे इक्वली प्यारे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों में कुछ क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा डिसेंट होते हैं, ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ज़्यादा उनका कैलिबर होता है, नेचुरली भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, और कुछ ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं, खूबसूरत होते हैं, कुछ वेल बिहेव्ड होते हैं। आप ही की तरबियत में रह के आपके सारे बच्चों की डेस्टिनी, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो हम लेकिन इसके बावजूद पेरेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि ये वाला बच्चा मुझे ज़्यादा प्यारा है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब वो वक्ती तौर पे ये कर भी लेंगे ना पेरेंट्स के, मुझे ये बच्चा जो है ऐसे ऐसे, और एक दूसरे को स्नब करते जाएंगे दूसरे बच्चे को, कह के कि ये तो नालायक है, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। तो एक वक्त आएगा कि वो बच्चा जो ना रिएक्शनरी हो जाएगा। दो फेजेस हैं, या तो वो रिएक्शनरी हो जाएगा या फिर वो कॉन्टीन्यूसली ये बात सुन के, चूँकि वो अपने पेरेंट्स से सुन रहा है, अपनी मदर से सुन रहा है, तो वो उसको ये चीज़ उसके माइंड में बैठ जाएगी सबकॉन्शियसली कि अगर मेरी माँ कह रही है तो ठीक ही कह रही है, इसका मतलब है कि मैं नालायक हूँ। तो मुझसे भी ये गलतियाँ होती हैं, ज़ाहिर है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज से बीइंग अ मदर हम ऐसा कोई घर के अंदर इन्वायरमेंट बनाएं कि हमने अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चा जो रिएक्शनरी होता है वो एक बम की तरह से ब्लास्ट होता है, और उस बम के साथ मतलब आपको पता है फिर जब बम ब्लास्ट होता है तो कोई एक चीज़ तो उड़ती नहीं है, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली बिखरती है। फिर उसके एक्ट्स की वजह से, उसके रिएक्शनरी बिहेवियर की वजह से पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। ज़ाहिर है वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, या कुछ और रिश्ते उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सारे रिश्तों को वो बिल्कुल स्कैटर कर देता है। उसके इस रिएक्शनरी बिहेवियर की वजह से तमाम रिश्ते एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो कोशिश हम लोगों ने ये करनी है आज से कि अपने घर के अंदर अगर इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन हो भी रही है तो हम लोग उसको निगेट करें। हम लोग कोशिश करें कि सारे बच्चों को इक्वली लेके चलें। ठीक है, कोई बच्चा कैलिबर वाइज उतना अच्छा नहीं होता, कोई बच्चा जो है ना वो बहुत खूबसूरत नहीं है, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई वेल बिहेव्ड है, लेकिन हम लोगों को ये शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों के सामने कि मतलब तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मतलब मैं अक्सर ये कहती रहती हूँ कि मुझे अपने सारे बच्चे इक्वली प्यारे हैं, और मेरे ख्याल में बीइंग पेरेंट्स हमें होने भी चाहिए, और इस्लाम भी हमें यही दर्श देता है कि हमें मतलब इस्लामिक टीचिंग भी यही है ना कि बच्चों में जस्टिस होना चाहिए हर चीज़ में, from the very beginning of their life up to the level of the property distribution। तो जब हम यहाँ पे इनजस्टिस करते हैं तो चलते 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 वो इनजस्टिस की इतनी ज़्यादा हैबिट हो जाती है। पेरेंट्स तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तो यंग है ना, वो फिर उसको उसी एनर्जी के साथ उस बंदे को स्नब करने की कोशिश करते हैं अपनी यंग एनर्जी के साथ। तो वो बंदा जो है, एक बच्चा या बच्ची कोई घर के अंदर, वो इसी तरह से फिर सारी फैमिली जो है ना वो समझती है कि चूंकि इसको दबाया जा सकता है, ये शुरू से उन्होंने देखा होता है कि इस बंदे को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, तो उसको प्रेशराइज़ करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो फिर ये इनजस्टिस जो है वो हमारी तरफ से ट्रांसफ़र हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, और अगर वो बंदा रिएक्शनरी हो जाता है तो फिर ये क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो तलातम बर्पा होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है पूरी फैमिली में, जो स्कैटर्ड होती है फैमिली, झगड़े, लड़ाइयाँ, इस टाइप की चीज़ें, एनवायरनमेंट जो ख़राब होता है फैमिली का, इसका मतलब है कि उसकी बेस भी हम लोगों ने ही रख दी। तो क्या हम ये चाहते हैं कि बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चों को एक दूसरे से दूर कर दें, या बीइंग पेरेंट हम लोग जो है ना वो बच्चों के अंदर दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, इस टाइप की चीज़ें जो है वो बो दें? क्योंकि हम लोग ये कर नहीं रहे होते, हम लोगों से अनकॉन्शियसली ये हो रहा होता है। तो अगर हम लोगों से ये हो रहा है तो हम कोशिश करें कि ये हमसे ना हो। मैं भी ये कोशिश करूँगी, आप भी कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी मखलूक जो दी है औलाद की सूरत में, इनका हमारे ऊपर बहुत हक है। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की हमारे लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और हमें इन ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से प्रोग्राम के साथ। ओके, सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।